अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से होंगे उम्मीद है। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूनिट 4 क्लास 7 साइंस का। ये 7 साइंस में हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। एमसीक्यूज नंबर 1, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। एनवायरनमेंट की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 2, डैश इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जियोलॉजी। इसका सही जवाब है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। MCQs नंबर 3, इकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज। इकोलॉजी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इकोलॉजी का दूसरा नाम एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। MCQs नंबर 4, डैश इंक्लूड ऑल द ग्रीन प्लांट। किस चीज़ में सारे ग्रीन प्लांट जो है इंक्लूड है? प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल द ग्रीन प्लांट्स। MCQs नंबर 5, कंज्यूमर्स आर एनिमल फीडिंग ऑन। कंज्यूमर वो एनिमल होते हैं जो फीड करते हैं किस चीज़ पे? दारोमदार उनका किस चीज़ पे होता है? MCQs नंबर 5 है। इसका सही जवाब है प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स पे। कंज्यूमर जो है उसका हमेशा वो डिपेंड करते हैं। डैश आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल काउस, गोट, शीप। डैश जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है जो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। काउस, गोट, शीप, ये इसकी मिसालें हैं। तो उसको कहा जाता है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, द मीट ईटर, गोश्त खाने वाले, कैट्स, डॉग, लायन एंड ह्यूमन बीइंग। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कार्निवोर्स। इसको कहा जाता है कार्निवोर्स। मीट ईटर्स इज आल्सो नोन एज कार्निवोर्स। MCQs नंबर 8, डैश डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, क्रोज, स्पैरोज एटसेट्रा। वो जो प्लांट और दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं, दोनों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंसान है, क्रो है, स्पैरो है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ओमनिवोर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 9, डैश इंक्लूड्स सेप्रोपाइट्स। सेप्रोपाइट्स फंजाई और बैक्टीरिया को कहा जाता है। दैट कन्वर्ट द डेड एनिमल एंड प्लांट इनटू फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेप्रोपाइट्स में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है जो कन्वर्ट करते हैं डेड एनिमल एंड प्लांट को फर्टिलाइजर वगैरह में? तो ये इसको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, डिकम्पोजर्स। MCQs नंबर 10, डैश आर वेरी एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर्स। इसका जवाब भी डिकम्पोजर्स है। रिसाइकलिंग के लिए ज़रूरी जो है वो डिकम्पोजर्स है, उसकी वजह से रिसाइकलिंग होती है तकरीबन। MCQs नंबर 11, द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज। ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल होम होता है उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। MCQs 12, फॉरेस्ट ग्रो वेयर देयर इज। फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं? फॉरेस्ट ऐसे इलाकों में ग्रो होते हैं जहाँ पे क्या होता है? कोल्ड टेम्परेचर, लॉट्स ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ वाटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेंटी ऑफ वाटर। फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर मौजूद होती है। MCQs नंबर 13, मोस्ट एनिमल्स इन द डेजर्ट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम आर कॉल्ड। वो एनिमल डेजर्ट में जो डे टाइम को तो सोते हैं लेकिन रात के वक्त एक्टिव होते हैं उसको कहा जाता है नॉकटर्नल एनिमल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और जो रात टाइम सोते हैं, दिन को एक्टिव होते हैं, उसको डायोर्नल पर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब है नॉकटर्नल। MCQs नंबर 14, कैक्टस, पाम्स एंड ज़िज़िपस आर द कॉमन प्लांट्स ऑफ डैश एनवायरनमेंट। ये जो है ये हमें पता है, कैक्टस, पाम, ज़िज़िपस ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट एनवायरनमेंट के कॉमन प्लांट्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 15, ठंडा इज एन एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी डैश। ठंडा वो एनवायरनमेंट होती है जो क्या होती है? जो कोल्ड एंड वाइंडी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठंडा इज एन एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। ऑप्शन नंबर बी। MCQs 16, थंडरा इज ए ट्रीलेस एरिया विच इज़ करेक्टराइज बाय। थंडरा जो है ये एक ट्रीलेस एरिया होता है जो जिसको हम किस चीज़ की मदद से करेक्टराइज करते हैं? परमाफ्रॉस्ट, परमालिंक, परमानेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाफ्रॉस्ट। MCQs 17, मूस, वेलो एंड बर्बरी एटसेट्रा आर दी कॉमन प्लांट्स ऑफ। मूस, वेलो, बर्बरी वगैरह जो है हमें पता है
वेलो वो दरख्त है जिससे आमतौर पर हमारा बैट बल्ला बनता है। तो कहते हैं कि ये कॉमन प्लांट्स है किस इन्वायरमेंट के, तो ये ठंडा जो इन्वायरमेंट है इसके कॉमन प्लांट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठंडा। MCQ नंबर 18, इन डैश इज अ वे थ्रू विच एन एनिमल बॉडी हेल्प इट टू सर्वाइव और लिव इन इट एनवायरमेंट। हाइबरनेशन, एडेप्टेशन, माइग्रेशन। माइग्रेशन तो हिजर को आ जाता है, हाइबरनेशन ख्वाब सरमा को आ जाता है, जहाँ सो जाते हैं सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ किस्म के जानवर। लेकिन ये एडेप्टेशन जो है ये एक वे है जिसकी मदद से एनिमल जो है वो खुद को सर्वाइव करते हैं। एडेप्टेशन इसका सही जवाब है। MCQ नंबर 19, डैश इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल टू फार अवे प्लेसेस। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल टू फार अवे प्लेसेस। MCQ नंबर 20, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर टू। एनिमल जो है वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव करते हैं, किस वजह से? सर्वाइव, लुकिंग फॉर वार्म वेदर, सर्चिंग फॉर फूड, ऑल ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। सर्वाइव के लिए भी जाते हैं एक हैबिटेट से दूसरे में, वार्मर वेदर की तलाश में भी जाते हैं, फूड की तलाश में भी जाते हैं, तो इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दिस। सो नंबर 21, मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन द डैश सीजन। बर्ड्स जो है ये किस सीज़न में माइग्रेट करते हैं? बर्ड जो है ये हमेशा ऑटम सीज़न में माइग्रेट करते हैं, ख़ज़ां के मौसम में। बी इसका सही जवाब है ऑटम सीज़न। MCQ नंबर 22, डैश इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल ड्यूरिंग विंटर सीजन। हाइबरनेशन, एडेप्टेशन, नॉन। इसका सही जवाब है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है एनिमल विंटर सीजन में, जब सो जाते हैं ज़्यादा जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह। MCQ नंबर 23, डैश इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल ड्यूरिंग समर और ड्राई पीरियड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो समर में ड्राई पीरियड में भी सो जाते हैं, उसको फिर हम कहते हैं एस्टिवेशन। ये उलट है हाइबरनेशन का। MCQ 23 का सही जवाब है एस्टिवेशन। MCQ नंबर 24 की तरफ जाते हैं। डैश इज अ वे ऑफ कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू हेल्प इट्स टू हाइड। कंसीलिंग अपना हुलिया बिगाड़ने को कहता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात अपना हुलिया बिगाड़ देते हैं, उसको हम डैश इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल ड्यूरिंग समर और ड्राई पीरियड। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो समर में ड्राई पीरियड में भी सो जाते हैं, उसको फिर हम कहते हैं एस्टिवेशन। ये उलट है हाइबरनेशन का। MCQ 23 का सही जवाब है एस्टिवेशन। MCQ नंबर 24 की तरफ जाते हैं। डैश इज अ वे ऑफ कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू हेल्प इट्स टू हाइड। कंसीलिंग अपना हुलिया बिगाड़ने को कहता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात अपना हुलिया बिगाड़ देते हैं, उसको हम कैमोफ्लेज का कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कैमोफ्लेज। MCQ 25, सम एनिमल्स फर और स्किन कैन चेंज कलर एट्सेट्रा, उसको हम कहते हैं कुछ एनिमल जो कैमोफ्लेज करते हैं या अपना स्किन या चमड़ा वगैरह जो है वो चेंज करते हैं, उसकी मिसाल चैमेलियन है। ऑप्शन नंबर डी चैमेलियन। MCQ 26, डोरमेंसी इज ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड डैश। डोरमेंसी जो है ये इनएक्टिविटी पीरियड है प्लांट्स में, जब पौधे जो है वो सो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। प्लांट्स इसका सही जवाब है। 26 MCQ का सही जवाब है प्लांट्स। MCQ 27, फूड चेन्स ऑलवेज बिगिन विद। फूड चेन जो है ये हमेशा किस चीज़ से शुरू होता है? फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से, प्लांट्स से शुरू होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर। MCQ नंबर 28, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद डैश। फूड चेन जो है ये हमेशा स्टार्ट होता है एक प्लांट से। MCQ 29, ईच ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ डैश। एक फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ईच ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड ए लिंक। MCQ नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ये करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ए है, बी और सी जो है वो गलत है। कैरेट्स, रेबिट, फॉक्स, लाइन। कैरेट जो है वो रेबिट्स जो है वो कैरेट्स खाता है, फॉक्स रेबिट्स को खाता है, लाइन फॉक्स को खाता है, तो ये इसका सही स्टेटमेंट बनता है। बाकी जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। MCQ नंबर 31, अ डैश इज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 2 फूड चेन्स। फूड वेब जो है ये नेटवर्क है, जब दो या दो से ज्यादा चेन आपस में मिलते हैं तो इससे फूड वेब बनता है, इसको फूड वेब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर लास्ट, इन विंटर मोस्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल डिसअपियर बिकॉज दे। विंटर में बहुत से कोल्ड ब्लडेड जानवर जो है वो डिसअपियर होते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है हाइबरनेट। तो ये था वीवर्स यूनिट नंबर 4। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यूनिट 5, 6, 7 वगैरह करेंगे। शुक्रिया।